फिल्म की स्टार्ट में दिखाया जाता है कि पाकिस्तान में पूरा हाहाकार मचा हुआ है क्योंकि इंडिया ने कश्मीर के आर्टिकल 70 को रद्द कर दिया था। पाकिस्तान का आर्मी चीफ टीवी पर ये न्यूज देखकर बहुत गुस्सा हो रहा था। फिर आर्मी चीफ कॉल करता है जिन को, जो बहुत बड़ा टेररिस्ट होता है। जिन पहले इंडिया के रॉ के लिए ही काम करता था, लेकिन आखिर उनके साथ क्या हो जाता है जो उसे आतंकवादी बनना पड़ता है, वो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। अब जनरल जिन को कॉल करता है और इंडिया पर हमला करने के लिए बोलता है और जिन भी मान जाता है। फिर हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर अफ्रीका को दिखाया जाता है, जहाँ से जिन बहुत बड़ा विस्फोटक खरीदता है इंडिया को बर्बाद करने के लिए। अफ्रीका में एक इंडिया एजेंट पकड़ा जाता है और उसका नाम होता है पठान। पठान अपना मिशन कंप्लीट करके वहाँ पर सब लोगों को मार कर हेलीकॉप्टर में उड़ जाता है और पठान इंडिया आ जाता है। उसके बाद उसको दूसरा मिशन मिलता है जिसमें उसे दुबई जाना होता है। दुबई में 2 साइंटिस्ट हैं जिन पर हमला होने वाला है। जनरल पठान को ये बात समझाते रहता है कि कैसे साइंटिस्ट को वहाँ से बचाकर वापस लाना है। अब पठान इंडिया से दुबई के लिए निकल जाता है, लेकिन पठान के पहुंचने से पहले वहां पर जिम पहुंच जाता है और वो दोनों साइंटिस्ट पर हमला कर देता है। उसके गाड़ी को बम से उड़ा देता है। उसके बाद यहाँ पर पठान पहुंचता है तो वह देखता है कि जिम पहले ही पहुंच चुका है और सब कुछ तबाह कर चुका है। उसके बाद जिम और पठान के बीच बहुत ज्यादा फाइट होती है। अब यहाँ पर जिम सफल हो जाता है दोनों साइंटिस्ट को किडनैप करने में और किडनैप करके यहाँ से ले जाता है। पठान दोनों साइंटिस्ट को बचाने में कामयाब नहीं हो पाता है। जिन पठान को मार ही देता है, लेकिन वह बच जाता है। लेकिन पठान रास्ते में फिर से हमला करता है जिन पे, लेकिन वह एक ही साइंटिस्ट को बचा पाता है और दूसरे साइंटिस्ट को जिन अपने साथ ले जाता है। फिर यहाँ पर इंडियन कर्नल पठान को स्टोरी बताते हैं जिन के बारे में। जिन पहले बहुत ही अच्छा और बहादुर इंसान था। जिन पहले इंडिया रॉयल के लिए काम करता था। उन्हें जब टूरिस्ट ने पकड़ लिए थे तो उनसे 10 करोड़ रुपया मांगा था, लेकिन इंडियन वालों ने उनकी कोई भी मदद नहीं की थी। वो इंडियन वालों से हेल्प मांगा था, जिस वजह से जिन की प्रेग्नेंट बीवी को उनके आंखों के सामने मार दिया जाता है। जिम एक बहादुर ऑफिसर था। वो देश के लिए सब कुछ किया, लेकिन देश उसके लिए कुछ नहीं किया। जिम ऐसा क्यों हुआ, ये बात जब पठान को पता चलता है तब उसका दिल दहल जाता है। तब पठान और उसकी टीम ये चीज देखते हैं कि कोड बहुत तेजी से फैल रहा है, जिस कोड का नाम होता है रक्त बीज। एक ट्रांजैक्शन को पकड़ा जाता है जो कि रुबीना नाम की लड़की के अकाउंट से किया गया था। रुबीना नाम की लड़की के बैंक अकाउंट को हैक करके उससे ट्रांजैक्शन किया गया था। फिर यहाँ पर पठान रुबीना को ढूंढने के लिए स्पेन चला जाता है। फिर रुबीना और पठान के बीच प्यार मोहब्बत होने लगता है। फिर रुबीना उसे एक गुफा की ओर ले जाती है। तब वहाँ पर पठान को पता चलता है कि रुबीना तो पहले से ही जिन को जानती है। जिन पठान को ऑफर करता है कि मेरे साथ काम करो, पर पठान उसका बात नहीं मानता। जिन अपने आदमी को पठान को मार देने का आदेश देकर वहाँ से चला जाता है। जिन के आदमी पठान को मार ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर रुबीना आकर पठान को बचा लेती है। रुबीना और पठान वहाँ से भाग जाते हैं। अब पठान रुबीना से पूछता है कि आखिर तुमने मेरी जान क्यों बचाई। रुबीना पाकिस्तान की ISI एजेंट है। रुबीना उसे बताती है कि रक्त बीज नाम का एक हथियार है जो कि जिन के पास बहुत ही जल्दी डिलीवर्ड होने वाला है। उसके बाद बहुत ही दहशत मच जाएगा। रुबीना और पठान रसिया चलते हैं उस हथियार को चुराने के लिए, और वो हथियार बहुत ही सिक्योरिटी के साथ रखा हुआ होता है। रुबीना और पठान बहुत ही मुश्किल से उस बिल्डिंग में लैंड करते हैं जहाँ रक्त बीज हथियार रखा था। वहाँ उस केबिन में चले जाते हैं लॉक खोल के, और लॉक खोलने की तैयारी इन्होंने पहले ही कर ली थी। फिर उन्हें पता चलता है कि उन्हें और नीचे वाले केबिन में जाना है, पर उनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता क्योंकि अलार्म बजने वाला रहता है। तो पठान जल्दी से नीचे वाले केबिन में जाता है और रक्त बीज को लेता है, और रुबीना ऊपर से उसे रस्सी खींचती है ताकि वो ऊपर आ सके। पठान पहले रक्त बीज को ऊपर फेंकता है, उसके बाद फिर रुबीना उसे धोखा दे देती। वो पठान को बाहर नहीं निकालती, रस्सी को काट देती है, जिससे पठान नीचे वाले केबिन में फंस जाता है। रुबीना जिम की बहुत खास आदमी थी। वह अपने प्लान के मुताबिक सब कुछ कर रही थी। जिम और रुबीना पहले से ही प्लान बना लिए थे कि किस तरह से पठान का यूज करके रक्त बीज को बाहर निकालना है। रूबिया रक्त बीन लेकर वहां से निकल जाती है और रसियाई टीम पठान को पकड़ लेते हैं और उसे काले जेल में बंद कर देते हैं। फिर रसियाई इंडियन टीम को वहां पर बुलाती है और पठान की पहचान कराती है कि ये इंडिया से है कि नहीं, तो वो लोग साफ मना कर देते हैं कि ये हमारे इंडिया की टीम की नहीं है। ये बात पठान को बहुत बुरा लगता है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ये बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि रसिया में उनने हमला कराया था। फिर पठान को ट्रेन से काले जेल की तरफ ले जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर बहुत सारे कैदी पठान पर हमला करते हैं, उन्हें बहुत ही ज्यादा मारते हैं, उन्हें घायल कर देते हैं। तभी उन्हें बचाने के लिए आते हैं टाइगर, क्योंकि टाइगर अभी जिंदा है।
टाइगर और पठान दोनों मिलकर ट्रेन में जितने भी रशियन कैदी थे उन सबको मार कर वहाँ से बहुत मुश्किल से भाग पाते हैं। जब इंडियन गवर्नमेंट रशिया से बोला था कि ये तो इंडिया का है ही नहीं, तो इंडियन ऑफिसर ने उंगली से मैसेज कर दिया था कि टाइगर आ रहा है। पठान ये बात पहले से समझ चुका था। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट रुबीना का एड्रेस देते हैं और वहाँ पर जाकर पठान उसे पकड़ लेता है। फिर रुबीना पठान को सब कुछ बताती है कि जिस चीज का उन्होंने चोरी किया है, रक्त बीज कोई मामूली चीज नहीं है, बल्कि वो बहुत बड़ा वायरस है स्मॉल बॉक्स का। ये स्मॉल बॉक्स इतना ज्यादा पुराना और खतरनाक है कि कोई भी वैक्सीन इसे नहीं मिटा सकती। जिम ने जिस साइंटिस्ट को किडनैप किया था वह उसके जरिए से और भी ज्यादा पावरफुल बना देता है इस रक्त बीज के बॉक्स को, ताकि वो दुनिया को तबाह कर सके। और इसमें जो भी खर्चा आ रहा था वो पाकिस्तान के जनरल उन्हें दे रहे थे। इसलिए ISI बस पठान का सपोर्ट कर रही है उस वायरस को रोकने के लिए। इस बार रुबीना भी सच में पठान का सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इस वायरस की वजह से लाखों लोगों करोड़ों लोगों की जान जाए। रुबीना पठान को वो एड्रेस दे देती है कहाँ पर वो लैब है और कहाँ पर ये वायरस बनाया जा रहा है। फिर रुबीना जिन के पास चली जाती है और दिखाया जाता है कि जो वायरस बना रहे हैं वो 2 बड़े बड़े बॉक्स में बना रहे हैं, जिसको कहीं भी ब्लास्ट किया जा सकता था, कहीं भी फैलाया जा सकता था। जिन भी उस टाइम उसी लैब में रहता है और पठान उस लैब में हमला कर देता है। इस लड़ाई में रुबीना भी पठान का साथ देती है। ये बात जिन को पता चल जाता है और वो उस साइंटिस्ट को गोली मार देता है जो इस वायरस को बनाया था। उसे पता चल गया था कि रुबीना उसे धोखा दे रही है, पर वो उसे मारने के बजाय वायरस को वहाँ से लेकर भागना ज्यादा उचित समझता है। जिन वायरस को अपने बैग में पकड़ता है और वहाँ से भाग जाता है। जिन के जस्ट पीछे पठान जाता है और भागते भागते जिन से एक वायरस नीचे गिर जाता है, जिसको रुबीना पकड़ लेती है। उसके ब्लास्ट होने के बाद रुबीना पानी के अंदर चली जाती है उस वायरस के सही। यहाँ पर पठान को रुबीना को बचाने के लिए जाना पड़ता है पानी के अंदर, और इस मौके का फायदा उठाकर जिन एक वायरस को पकड़कर भाग जाता है। अब पठान रुबीना को बचा कर ले आता है लैब में और उस वायरस को टेस्ट करने के लिए एक साइंटिस्ट को दे देता है। सभी साइंटिस्ट उसे चेक करने लगते हैं और उसके पार्ट को एक एक पार्ट को खोलकर चेक करते हैं, पर साइंटिस्ट देखते हैं तो चौंक जाते हैं कि उस क्यूब के अंदर सिर्फ पानी भरा है और कुछ भी नहीं। बस यही चीज सबसे बड़ी गलती हो जाती है साइंटिस्ट लोगों से। उसी टाइम जिन उनके कंप्यूटर को हैक करता है और वीडियो कॉल में आता है और उन्हें बताता है कि वो जो पानी था उसके ऊपर में 3 लेयर था जिसको आप लोगों ने खोल दिए हैं और उसके अंदर ही वायरस था। अब वो वायरस खुल चुका था और पूरे लैब में फैल चुका था। अब उन लोगों के ऊपर अजीब सा होने लगता है। वायरस अपना बुरा असर दिखाना शुरू कर देता है। अब साइंटिस्ट लोग उस लैब को चारों तरफ से बंद कर देते हैं ताकि वायरस बाहर ना फैल सके, और वो लोग अपने आप को मारना उचित समझते हैं, क्योंकि अगर ये वायरस पूरे दुनिया में फैल जाता तो लाखों करोड़ों लोगों की जान चली जाती। अब लैब के चारों तरफ बम लगा दिया जाता है जिससे लैब पूरा उड़ जाता है। उसमें जितने भी साइंटिस्ट थे वे शहीद हो जाते हैं अपने देश के लिए। इस तरह से एक वायरस का अंत यहाँ पर हो जाता है, लेकिन दूसरा वायरस जिनके पास अभी भी है। अब आगे पठान चाल चलता है। वो एक गांव में नकली बॉक्स वाला वायरस फैला देता है जिन को पकड़ने के लिए। अब जिन समझ नहीं पाता कि ये वायरस कैसे यहाँ फैल गया, क्योंकि दूसरा वायरस का बॉक्स तो जिन के पास था। अब जिन को समझ में नहीं आता और वो अपने आदमियों को उस गाँव में भेज देता है पता करने के लिए, पर पठान उनके सभी आदमियों को मार देता है और उनके कपड़े पहनकर उनके मेन एड्रेस में पहुंच जाता है। अब यहाँ पर जिन और पठान का आमना सामना होता है। यहाँ पर दोनों की बहुत फाइट होती है और जिन वहां से भागने की कोशिश करता है और पठान उसके पीछे भी भागता है। यहाँ पर जिन एक चाल चलता है। वायरस उसके पास वहाँ पर नहीं था। वो दिल्ली में एक लैंड होने वाली हेलीकॉप्टर में रखा हुआ था जो कुछ ही देर में लैंड होने वाली थी, लेकिन इस प्लेन को लैंड नहीं किया जाता। उसे बस हवा में उड़ने के लिए कहा जाता है। कर्नल प्लेनेट से कहता है कि उसमें एक ऐसा खतरनाक वायरस है जो पूरा दुनिया को तबाह कर सकता है। उस प्लेन का जो पायलट रहता है वो सभी के साथ मरना पसंद करता है। वो नहीं चाहता कि पूरा दुनिया में वायरस फैले और दुनिया तबाह हो। अब इसमें इंडियन गवर्नमेंट भी कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि वायरस पूरी दुनिया में फैल जाता। प्लेन को लगभग ब्लास्ट किया ही जाने वाला था, लेकिन जिन इस वायरस को जिस रिमोट से स्टार्ट किया था, वो जिन और पठान के बीच बहुत लड़ाई होने के बाद वो रिमोट पठान के हाथ लग जाता है और उस रिमोट को स्विच ऑफ कर देता है, जिस वजह से वह ब्लास्ट नहीं होता और सब लोग प्लेन से नीचे उतर जाते हैं और उस वायरस को भी प्लेन से निकाल लिया जाता है। अब ये वायरस हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, क्योंकि ये वायरस ऐसा था कि एक बार उसको स्विच ऑफ कर दिया जाए तो फिर वो कभी ओपन नहीं होगा। इस तरह से सभी लोग बच जाते हैं और प्लेन भी अच्छे से लैंड हो जाता है। अब यहाँ पर पठान जिन को मार देता है और जिन मरते मरते जय हिंद बोलता है, क्योंकि वह भी एक रॉयल एजेंट था। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।